हेलो दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर एक बार आपके सामने अपनी कथा सुनाने जा रहा हूँ। और वो कथा है शुगर की। शुगर, मधुमेह एक आम बीमारी बन चुकी है और लगभग हर दूसरे घर में पाई जा रही है। तो मैं आपको आज शुगर के बारे में और शुगर के उपचार के बारे में बता रहा हूँ। मेरी सासू माँ हैं दोस्तों, थोड़ी हेल्थी हैं और 60 प्लस हैं उम्र में। हाल ही में वो बाथरूम से निकलते समय किसी तरह उनका पैर फिसल फिसल गया और पैर उनका फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पर उनको जांघों में मोच आई, हड्डी फ्रैक्चर हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा। शुगर की पेशेंट 400 से 600 उनकी शुगर हो जाती थी। और इसमें मान लीजिए कि 400-600 के बीच में अगर ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्की तो था। पर सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की छत्र छाया से, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक रहा और ऑपरेशन सफल रहा। वो स्वस्थ हुई और अस्पताल से हम लोग 6-7 दिन बाद घर लेकर आ गए। टाँका कटा, टाँका कट गया दोस्त। आप यकीन मानेंगे कि टाँका कटा। टाँका जब काटने नर्स आई तो सब कुछ ठीक था। उन टाँका काट दिया, घाव भी बढ़िया था। पर पता नहीं कैसे वो टाँका कटने के बाद थोड़ा सा रहा होगा, टाँके में खिंचाव आ गया होगा, वो पूरा घाव पक गया। पूरा जांग उनका यहाँ से यहाँ तक पक गया। अब उसमें हाथ डालें तो हाथ घुस जाए, ऐसा पका था। छोटा मोटा वो भी नहीं पका था। नर्स आई जो तीसरे दिन, एक दिन पहले टाँका करता है, तीसरे दिन नर्स आई सफाई करने और पट्टी बदलने, देखने जो भी। तो देखा तो पूरा घाव पका हुआ था और हाथ घुस जा रहा था अंदर, यानी पूरा पक पकाया था। और 1-2 दिन और देरी हो जाती तो वो जो उसका घाव का जो पकने वाला प्रक्रिया था वो प्लेट तक पहुंच जाती। अंदर प्लेट डल गई थी और प्लेट तक जब पहुंच जाती तो प्लेट को निकालना पड़ता। और हो न करे भगवान का, शायद पैर भी काटना पड़े। पर भगवान ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा रहा। और पैर काटने के लिए कोई जगह भी नहीं बची थी कूल्हे के अलावा, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत डर गया था और हालात इतने बुरे थे कि मैंने कई ऐसे मरीजों को देखा है पैर कटते हुए, पर यहाँ पर कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सीधे यहाँ से जाता, अब यहाँ के बाद क्या करता। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थे भगवान के अलावा। तो हमारे पास भगवान ने एक बहुत अच्छी हमको चीज़ दी और मैं थैंक्सफुल हूँ अपने दिनेश मिश्रा सर, जो इसके डायरेक्टर हैं जबलपुर के, और जो इसको बनाया है जिन्होंने, मार्कस सेमी के, जो जर्मनी के आविष्कारक हैं, साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने हमें कुछ साल पहले एक डिवाइस दी थी जो जर्मनी की है। और हमें ये 2021-22 में मिली थी। तब से इसमें काम कर रहा हूँ और उसका नाम है दोस्तों हिली। मैं आभारी हूँ दिनेश मिश्रा सर का। और हमारे एक दीदी कह सकते हैं, दीदी हैं, जब इंदौर में रहती हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया। उनका नाम डॉक्टर सुप्रिया कौर है। मैं उनका पूर्ण रूप से आभारी हूँ कि दोस्तों वो ये डिवाइस हमें दी और ये डिवाइस मेरे पास थी। तो मैंने कहा कि अब जो होना है वो तो होगा, मुझसे आगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्यों ना इस डिवाइस का इस्तेमाल हम कर लें। क्योंकि मेरे घर वाले सब ज़्यादातर लोग नेगेटिव हैं, बहुत भरोसा इन सब चीज़ों पर करते नहीं। पर जो चल रहा है वो चलने दो,
हमको भी शामिल कर लो। हमने यही कहा कि जो चल रहा है वो चलने दो, हम तुम्हारी दवाई नहीं बंद कर रहे हैं, तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं, तुम जो करना हो करो, सब कुछ करो, पर हमको भी ये करने दो। मैंने हिली का ट्रीटमेंट शुरू किया दोस्तों, और हिली का ट्रीटमेंट उनका 2 तरह से था। शुगर भी ध्यान रखना था, और जो ऑपरेशन से घाव पका था उसका भी ख्याल रखना था। बहुत कठिन चैलेंज था मेरे पास, और घाव की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि कहीं डॉक्टर ये न कह दे कि पैर काटना पड़े। और पैर काटने के साथ आई एम सॉरी बोलने की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि वो पेट कूल्हे के पास, मतलब पूरा ये जंघा उनका पूरा फ्रैक्चर था, तो जो काटने वाला सिस्टम था वो जंघा था। तो हमने कहा आई एम सॉरी तो है ही है, आई एम सॉरी के पहले कुछ कोशिश कर ली जाए। तो मैं ये डिवाइस लेकर गया दोस्तों, और वहाँ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, 1 टाइम शुगर का, 2 टाइम घाव का ट्रीटमेंट किया। और वो ट्रीटमेंट मैंने इसी से पूछ के किया, कुछ जो जानकारी थी वो हमने किया, बाकी मैंने इसी से उनका फोटो लिया, उनका ऑरा बना, ऑरा निकला, और ऑरा से जो उनको हिली ने बताया वही मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि वो पूरा घाव 7 दिन में ठीक हो गया। एक छोटी सी जगह, एक पेंसिल के बराबर थोड़ी सी बची थी, बाकी पूरा घाव उनका ठीक हो गया। वो जो नर्स साफ करने रोज आती थी वो तक ताज्जुब में थी कि आखिर ये कैसे हो गया। अब 7 दिन में इतना बड़ा घाव, इतना बड़ा घाव, आप सोच के चलिए कि पूरा यहाँ से जांग से घुटने तक पूरा पैर फटा हुआ है, पूरे में टाँके लगे हुए थे, वो पूरा घाव पक गया हो, और पूरा जांग में पूरी मवाद ही मवाद भरी हो, और 7 दिन में इस डिवाइस ने उस घाव को भरा हो। तो ये वाकई में एक वरदान है, और गॉड गिफ्टेड है दोस्तों, हम तो यही मानेंगे इसको। और 7 दिन में उसने उस घाव को भरा, न सिर्फ घाव को भरा, उस 7 दिन में इसने शुगर को भी कंट्रोल में रखा। शुगर अधिकतम जो गई है, मैंने 7 दिन इलाज नहीं किया, मैंने उनका 3 से 4 महीने 5 महीने तक उसका उपचार इससे करवाया, मैंने बंद नहीं किया। घाव 7 दिन में भर गया था, पर शुगर को भी वर्क करना था, और वो 2-3 महीना यहाँ थी हमारे पास, तो हमने 2-3 महीना पूरा काम किया। तो दोस्तों उस 3 महीने में आप यकीन मानेंगे कि शुगर अधिकतम 200 हो गई है बिना दवाई खाए। हर वो जब भी मैं उनसे मिलूं, मेरा बेटा ये लगाता था, ये करता था, तो मैं जब भी उनसे दूसरे तीसरे दिन मिलूं, फ़ोन पर बातें हो जाएं, फ़ोन पर ये हो जाए कितनी बीपी है, कितना शुगर है, सारा मेरे पास डेटा आ जाए, फिर मैं अपने बेटे को बोल दूं कि ये कैसा ऐसा कर लेना, ऐसा ऐसा कर दे, वो कर देता था। तो आप यकीन मानेंगे उस 3 महीने से 3 महीने 4 महीने के बीच में शुगर इनका 200 से ऊपर नहीं गया। और मैं जब भी इनसे मिलूं तो हमसे यही पूछें, कुंवर साहब शुगर की दवाई खा लें, बीपी की दवाई खा लें। हमने कहा आप कुछ मत खाइए, और आपको दवाई खाने का शौक है तो दवाई खाइए, तो मेरा उद्देश्य आपका दवाई छुड़ाना ही है, और आप दवाई छोड़ दीजिए। 3 महीने बाद वो अपने घर चली गई, और वहाँ आप स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, घाव भी ठीक है, और आप थोड़ा बहुत लाठी पकड़ कर चलने का प्रयास करती हैं। पर घाव दोस्तों इससे ठीक हो गया 7 दिन में। घाव इतना बड़ा घाव 7 दिन में संभव नहीं, 7 दिन में पका हुआ घाव संभव नहीं है। कुछ भी कर ले, वो भी 400 से 600 शुगर वाले व्यक्ति को। तो मैं थैंक्सफुल हूँ, एक बार फिर से आभार व्यक्त करूँगा दिनेश मिश्रा सर को और अपनी सुप्रिया मैम को कि उन्होंने हमें ये डिवाइस दी और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, मैं लोगों को जागरूक बना पाऊँ, और मैं लोगों को ये बता पाऊँ कि यह भी एक मेडिसिन है, डिजिटल मेडिसिन, फ्रीक्वेंसी मेडिसिन। और इसके बारे में बहुत साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि फ्यूचर में एक ऐसी मेडिसिन आएगी जो फ्रीक्वेंसी बेस होगी। तो दवाइयों से पाएं छुटकारा, हीली को बनाएं प्यारा, और अपने घरों में दें इसको स्थान न्यारा। क्या समझे? हीली है तो हील है। थैंक यू, नमस्कार।